हफ्ते होमवर्क दिया था वीरवार में पापा ने, तो आप में तो कौन कौन से हैं जिन्हें बोलना है? मैं शांता दादी पे और भाव पे दोनों पे बोलना था। अभी चंद्रमणि दादी और गुलजार दादी का दिन भी इसी वीक में था, तो आपने तो किसी ने भी चारों बताई थी, चारों में तो जिस पे भी किसी ने बोलना है तो एक बार खड़े हो, ताकि उस हिसाब से जो चाहना आपका। किसी ने नहीं बोलना, कोई उठ के आए? अच्छा, ये मैं नहीं बोलेंगे। वीरवार की एक ही थी, अगले वीरवार की। अच्छा, पीछे तो कोई उठ के आया है, वो बोलने खातिर आया है कि अपने उठ के और बीते जा रहा है। ओम शांति। तो आप देखो, यह चीज है, आपने भाव की सुनी। एक आज की मुरली भी है ना कि आपने नया कुछ नहीं करना, 10 कदम पर कदम रखने। एक बुक भी आई थी, ब्रह्मा बाप के 10 कदम, पढ़ी है किसी ने? अलग अलग उसमें दिन दे रखे हैं, जैसे समर्पण की है, समर्पण किस तरह करा बाबा ने, तो हमने किस तरह करना चाहिए। यूँ अलग अलग टॉपिक लेके ने 10 हैं, 10 बाबा की विशेषता, एक तरीकत है, और वो किस तरह फॉलो करी जानी चाहिए। किसी ने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? तो आज की मुरली में भी वही चीज़ कही है बाबा ने कि नया कि में करना हो तो बड़ा मुश्किल हो है नई चीज़, लेकिन फॉलो करना में तो कि मैं भी करूँ। फॉलो तो क्या हो है, नकल करना हो है। अगला जो करे है वो ही बस एक दे जाना है, उसमें समझने की जरूरत नहीं। कई बार तो जिन बच्चा ने नू ने मेरा बंदा यू के लिख दिया, वो भी नकल तो नू की नू कर सके हैं, ईजी हो गया है नकल करना। जब भी तो लोग नकल के पाछे पड़े हुए हैं आजकल, हर एक रुपये की पूरी तरह नकल हो गए। बच्चे ने सोचा है पढ़ना मुश्किल काम है, नकल करना आसान काम है। तो बाबा ने अपने टीके दिया, आसान मुश्किल काम दिया है, आसान काम दिया है नकल करना। बस जो भी माँ बापा ने करा वो ही करते जाओ, तो सेम वो ही चीज़ करनी है। बस कितने भी गड़बड़ हो है तो बाबा ने केत क्या सोच लो कि ये जो मेरा संकल्प है, जो माँ बाबा का संकल्प था, मेरा जो गोल है वो बाबा का था, या मेरे जो कर्म हैं वो बाबा के थे। आज के स्लोगन में भी कही है ना बाबा ने, के कही है, हाथ खड़ा करिए, इसमें दे रहा है दोया नहीं दे रहा। बाकी सारे मुरली नहीं पढ़ के आंदे आप? सुबह उठते हैं जो मुरली पढ़े हैं रोज, वो हाथ खड़ा करिए जो सुबह उठते हैं मुरली पढ़े। वेरी गुड। फिर इतवार की छुट्टी कर लो था। अब 20-25 जने हाथ उठाओ कि आप मुरली पढ़ो रोज सुबह, तो संडे की छुट्टी कर लिया करोगे, पढ़नी है भी। देखो 85 तो मुरली छपवा वहां पर, इसका मतलब 85 तो रहे तो या लिखी हुई मुरली भी हुआ है, प्रिंट करी हुई। 85 आदमी तो पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। 85 के दौरे तो मुरली हुआ है। इसने छोड़ के ने आप जो सारे 150 आदमी बैठे हो, इन 150 में से 100 के दौरा फोन भी होगा बड़ा, और इसे तो घर में बड़ा फोन होगा, 150 के 150 पा देंगे। जिसका बेटा दो रहा, बहू दो रहा, बेटी दो रहा, किसे दो रहा, घर में एक बड़ा फोन तो आराम से सबके घर में होगा। ईसा किसी का घर है जिसके घर में बड़ा फोन हो ही ना? कोई ईसा है तो हाथ उठाइए, देखो एक भी नहीं। दया तो एक के है, घर किससे है आपका? परिवार आगे तो है ही नहीं, एक ले हो, जिस दिन लोगे उस दिन फोन हो जाएगा छोटे को नहीं। हाँ, तो आप सबके पास है फोन, और आप सिर्फ फोन चलाना सीख लो, क्योंकि जिनके घर में बड़ा फोन है ना, उनके छोटे बालक 7 से पहले तो उठे नहीं। पक्की बात है,
क्योंकि हमारे पड़ोस में सारे जो फोन चलाने के लायक बालक हैं, उनने 7 बजे रुके मारने शुरू करा, 8 बजे थी उठे हैं वह सारे बालक, सारे घर के चिल्ला चिल्ला उठावे उन्हें। तो इसका मतलब आपके बच्चे लेट उठते होंगे, या भी पक्की बात पाओगे। तो आप चलाना अगर सीख लो तो तड़के 5 बजे आंगली मारी राज की मुरली काट ली डाल ले, आप सुन लो, मुश्किल है को नहीं आजकल। तो सबसे पहले आप उठ दिए सारे के सारे मुरली सुनाते। ये चीज जो टेक्निकल ठीक हुई है, इजी हुई है, वो आप खातरे हुई है संगम। लोग सोचे ये साइंस के सारे आविष्कार और दुनिया खातर हुए, बाबा ने कही सारी चीज करिए थारा खातर गई। ये कद पाछा आई सारी चीजें जब बाबा आया, बाबा आने का पहले गुण जरूर थी इन सारी चीजें। ये सब आपकी उन्नति खातर और आपकी सेवा खातर, दो ही चीजा खातर करी गई। फिर अपने सती उदरेता में काम आऊंगी। तो आप इसका लाभ नहीं उठाओगे तो बाकी सारे उठाए जाएंगे, तड़के तो लेके 2:30 बजे 3 चलाई जाए फोन। काम की चीज आप खाते हैं, ठीक है। तो आप सारे सुबह मुरली सुना करो, जरूर सुना करो सुबह उठते हैं तो। जिस तरह सारे डॉक्टर क्यों है ना कि आप खाते सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है। आप सुबह खाना खाए बिना अगर चले जाओगे तो बीमार हो जाओगे। मन माने किसी ने 12 बजे मिले, किसी ने 2 बजे, किसी ने सांस नहीं, बड़ा मुश्किल हो है। आज का शेड्यूल सबका ऐसा है। तो लोग क्यों हैं सारी मेडिकल साइंस सारी क्यों है कि आप खाना खा के घर से निकलो, 5 बजे भी निकलना है तो नाश्ता करके निकलो घर में, वह चीज आपने हेल्दी रखेगी। तो आत्मा की खुराक बाबा की मुरली है। आप सवेरे उठती हैं मुरली पढ़ो, पढ़ो सुनो, जिसके पास जो साधन उपलब्ध है, उससे आपका सारा दिन सेफ हो जाएगा। समझ में आई? सारे दिन में आपने बहुत सारी चीज फेस करनी है। पेपर आएंगे, किसी के किसी टाइप का, किसी के किसी टाइप, किसी के खुद का होगा, किसी के परिवार का होगा, किसी के पड़ोसियों का होगा, और नहीं तो रिश्तेदारों की तरफ तो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सवेरे सवेरे खुराक ले रखी है तो इसका मतलब है जो आगे आने वाले पेपर हैं उनका सामना करने की हिम्मत आपने पहले ही भर रखी है, ठीक है ना। सांस नहीं भूखा भी रहना पड़ जाता है, खा रखी है तो सारा दिन पानी पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल इसी तरह सुबह अगर आपने मुरली सुन रखी है तो आपने फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा ने स्लोगन में क्या बताया, पाप कर्म करने का वक्त तो जा लिया, ये भी तो व्यर्थ संकल्प का भी ना रहे। व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प उनका भी अंडरलाइन लगा दो, उनका टाइम भी नहीं बचा है। तो वेस्टेज उन्हें खाम खा कर्म हो ही जावे, एक खराब कर्म हो गया, एक मन बड़ा पिंच होया। आपने नहीं लगता होगा आप भी अपने जीवन में समस्याएं का सामना करोगे। मैं कल एक माता के पास गई थी, उनका बेटा का शरीर छूट गया तो उनसे मिलना था मैं गई उनके पास। तो उन्होंने बताया उनका बेटा एबनॉर्मल था, 24 साल का था। और एबनॉर्मल की सा आपके घर में गूंगा बालक हो जा, बहरा हो जा, ना चाले ईसा हो जा, बेड पे लेटा रहे ईसा हो जा, ये इस टाइप के एबनॉर्मेलिटी तो पड़ा पड़ा था। लेकिन वो मोहित नाम था उसका, वो किसा एबनॉर्मल था, सारे तो उनके घर के दरवाजे तोड़ रखे उसने। 1 मिनट अगर वो ढूंढ है अपनी माँ ने और उसकी माँ नहीं मिले तो वो सारे किवाड़ तोड़ गए। धीरे धीरे सारे लोग के किवाड़ बनवाने पड़े उन्हें, खुद भी चोट खा ले, सारी चीज सारी दीवारों में लेके कोई भी चीज नुकीली और खड़ा करने लग जा। बड़ा बढ़िया चीज चालू जाऊं कर घर में, सारे घर के परेशान। 80 किलो का वो बालक, वो मैंने 5-6 साल पहले देखा था जब उसमें 80 किलो वजन था। और ईव जब उसकी डेथ हुई, शरीर छोड़ा उसने, तो उसका वजन 140 किलो था।
तो संभाल पाना कितना मुश्किल समझ। और दूसरी चीज उसकी मम्मी ने बताई, नु बोली दीदी ज्ञान सुनते पहला उसकी मम्मी ज्ञान में आई, ज्ञान में आने पहले मेरी दिनचर्या की थी, मन ने धक्के मार मार के ने रोड पे ले जाता, घरा क्यों है बाहर चार गली में तभी रोड पे धक्का धक्का अपनी माँ ने रोड पे ले आंदा। जो भी बस चल दी पाजा रोड पे, वह चंडीगढ़ जा है, वह फरीदाबाद जा है, वह जींद जा है, कोई मतलब नहीं उसे। जो बस चाले है बस उसमें बैठ ली, दोनों माँ बेटा बैठ लेंगे। उसकी माँ ने बताई सारे दिन में 10 बस 12 बस मैं और वो हम दोनों न्यू बसा में चक्कर काटी जाते सारे दिन। नु बोली मैं रिलैक्स होके नहीं बाथरूम में सूसू करने नहीं जा सकूंगी, इतनी देर में तो दरवाजे तोड़ दे, इतना बुरा है। और आप न्यू देखो इतने साल लगातार या एबनॉर्मेलिटी झेली उसकी मम्मी ने। हद से ज्यादा परेशान सारा कुनबा, सबसे ज्यादा उसकी मम्मी, क्योंकि वह 24 घंटे तो रह। एक उसका दूसरा भाई, एक दूसरे भाई की मिसेज, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसके बाप पुलिस में थानेदार, वो अपने सर्विस पर चला जा। मतलब उस 24 घंटे मां नहीं छोड़नी उसने। वह सबसे ज्यादा परेशान तो सारा कुनबा। जब ज्ञान में आई वह एक दिन नहीं जा सके थी, बताया ना, बाथरूम में भी नहीं जा सके थी। जब ज्ञान सुनना शुरू करा उसने, तो वह इतने क्लास में जाती 1 घंटे, इतना वो घर आराम से बैठा पाना, उल्टी आंधी जब वो घर ही पाता, बाहर नहीं निकल देगा। रेगुलर मुरली सुनती वह माता, कोर्स करा, मुरली सुनी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसने बसा में जाना, रोड पर ले जाने की जिद छोड़ दी, वो घर आने लगा मुरली सुनती। और उसके बाद उसने बताया दीदी मैंने वो उठदा तो ढूंढदा कि माँ कितनी, और यू एक जगह मैंने इसी बना रखी है जड़ा बैठ के मैं बाबा ने याद करा दूं इस कमरे में, बोला और कितने पूरा घर में पांदी में, तो मैंने वो तंग करता, या दे दे वाह दे दे, आड़े क्यों बैठी है, बोला को नहीं करता, वो इशारा थे अपनी मम्मी समझाता। नो बोले मैं इस कमरे में आड़े बैठी पांदी ना बाबा की याद में, तो वो मेरा दो रहे आने के नजर देसी बैठ जाता, वो शरारत कौन करता, मैंने डिस्टर्ब कौन करता। मतलब पूरा उसने नू कह रहा था या भगवान ने याद करने लग दिया, आड़े नहीं बोलना, तो वो शांत रहने लगा। जब तक वह माता ज्ञान में आई वो दिना दिन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मैंने जब वो देखा कुछ दिनों बाद, मतलब माता जी सही है ये, तो इशारे तजुकर बोले भी, बात भी करे, मैंने बात करी थी उससे, दोनों कहती हाँ ये तो यो ठीक हो रहा है दीदी, गड़बड़ थी जब तो सही आपने देखा कौन। तो मैं भी हैरान थी। तो जब ज्ञान में आई कुछ टाइम हुआ, ज्ञान में चली, तो बाबा का बेरा पटा, तो बाबा तो उसकी बहुत शिकायत थी, इसने ऐसा क्यों करा था जिसकी वजह से वो इतना झेल है। तो नू बोली दीदी बाबा ने मेरे को दिखाया क्लियर, नू बोली वो एक आदमी दिखा है मैंने, बड़ा ही सफेद कुर्ता पजामा पहन रहा है, वो आदमी दिखा है, और यो मोहित दिखे, इसने उसकी आंख काट ली उस आदमी की, और मैं इसका हाथ पकड़ रही हूँ, इसने रोकू हूँ, अब तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यो क्या कर रहा है। वो बोली मेरा देख दी रोक दी, इसने उसकी आंख काट ली। वो बोली फिर एक इसका हाथ में एक चक्कू दिखा है मैंने, इसने बीचों बीच वो आदमी चीर दिया उस चक्कू पे। नो बोली फिर मेरा मुंह तले गिरी, अब मोहित तू तो इन्हें कर में आज कर्मा जोगा है, तू तो रो बैठ के नजारी। मैं बोली तेरा यो ही रिजल्ट हो। मैं बोली फिर मेरे मुँह आई, अब मन ने ऐसा क्या करा था जो 24 घंटे मन ने झेलना पड़ रहा है। नो बोली फिर मेरे को दिखाया बाबा ने, उसने बिल्कुल साक्षात्कार हुआ इस चीज का। बाबा तो पूछा है, बाबा उसने क्लियर दिखावा है, जिस तरह ने बोली मैं टीवी पर स्क्रीन पर देखती हूँ, मैंने क्लियर नहीं दिखा। मैंने पूछी बाबा को मैंने क्या करा था, नो बोली मैंने एक टेबल दिखा है मेरा आगे,
मैं बैठी हूँ और मेरे सामने एक टेबल है, उस टेबल पर बहुत सारे रुपया की गड्डी रखी है। नो बोली वो रुपया की गड्डी मैंने सरकारी और वो कोर्ट में खड़ा है, मैंने वो बरी कर दिया, उस आदमी का खून करा पाछे, मैंने वो बरी कर दिया, मुक्त कर दिया रिश्वत लेके ने। नो बोली फिर मेरा समझ में आ गई। फिर मेरा सवाल पैदा हुआ कि ये सारे करके जो इसकी चीख पुकार सुनने लग रहे, इन्हें क्या कोट करा? तो दिखाया कि इन सारा ने इसके पक्ष में गवाही दी थी पीछे लेके। यो बिल्कुल क्लियर न बोली, मेरा उस दिन समझ में आया और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हल्की होगी और मेरा कोई सवाल नहीं रहा। बाबा के ऊपर पूरा निश्चय और मेरा यह चीज समझ में आ गई कि यो हमने सारा ही ने कर रखा है, जितना जितना जो भोगन लग रहा है जिस अनुपात में, यूं हम सारे उसका रिजल्ट भुगतान लग रहे। और परमात्मा की यादतें धीरे धीरे ये पाप कर्म खत्म होंगे तो ये चुप होके न फिर पांडा छूटेगा इस आत्मा का फिर मारा। तो ईब उसने 20 दिन पहले उसने भाई ने शरीर छोड़ा था, तो उस टाइम भी उसके युगल ने भी, उसके बेटा ने भी, दूसरे ने, सारे रिश्तेदार थे उनके, परिवार था, कुणबा था, उनका सारा पड़ोस में तो क्या प्रत्यक्षता थी ये बाबा की कि या जब तक हम शांति में जाने लगी है ना, इसका बेटा में सुधार कितना है, सारा घर शांत शांत हो गया ना। तो वो एकड़ा माची रहा करती 24 घंटे। और उसके बाद वह अपने काम में गए, पूरा उन्हें अंतिम संस्कार करा, सारा काम उड़ भी जाना था ना, बोली आधा गांव के लगभग था उस टाइम अंतिम संस्कार करने के टाइम भी। नो बोली उस टाइम क्या मेरे युगल ने और बेटे ने, अब मेरी माँ ज्ञान सुनने लगी, परमात्मा की बात सुनी थी और उसकी वजह से मेरे भाई ने मुक्ति मिली, उसकी वजह से इसका शरीर पूरा होया, इसका कर्म खाता चुक्त होया, उसके बाद यो उसका पड़ा। तो यह चीज किसे, जिस तरह साक्षात्कार की बात है, बाबा ने कहा साक्षात्कार मतलब समझना, आया था ना इसे भी की मुरली में कि साक्षात्कार का मतलब सही समझना, जानना है। क्योंकि वो भी किसे थी समझा के ने, वो भी कोई चीज कहे मां तो आपा कहा है ने अग दिखा दिखा मतलब समझ में आई, तो वो उसे का मीनिंग हो है। किसे तई दिखाया पाछा क्लियर हुए है, नहीं तो बाबा ने अपने सारा तई ज्ञान समझाया और वो ज्ञान समझना मतलब भी दर्शन करना है। अखबार चीज हमने दिख जा, अगर कोई पाप कर्म, कोई मुसीबत आवे है ईव जीवन में, किसी की तरफ से भी कोई भी गन कोई पेपर आवे, तो इसका मतलब यो किसी न किसी का रिजल्ट है। यह चीज ईव नहीं, ईव वह माता के सोचा करती, अब इस जीवन में मैंने किम भी नहीं करा, सीधा सीधा है उसका जीवन, माँ बाप के घर आ रही, आराम से पड़ी, शादी होगी तो ससुराल संभाल लिया, उड़ा काम करी गई, अपना सीधा सीधा जीवन। अगर मैंने ऐसा किसका के खोट करा अब जिसकी वजह से मैंने यो रिजल्ट मिल रहा है, तो यो अपना सारा खातर है। एक तो ही दिखाना पड़ गया क्योंकि बाबा ने नू घेरा होगा, इसके नू बिना कोई निश्चित हो है, तो उसके अंदर यह चीज जरूरी थी। लेकिन नहीं तो किसी का है यह चीज समझा दी और क्लियर समझ में आ गई, उसने साक्षात्कार की भी जरूरत होगी, उसके मुंह आ गई। वो एक आदमी का बता ना, बोला था ना टाइटैनिक कै बार देखी, बोला मैंने तो 10 बार देखी, दूसरा ने बोला मेरे तो एक बार में समझ में आ गई थी। तो कई बार किससे बताना पड़ा है, जिसका एक बार में समझ में ना आवे, और एक बार समझाया तो जिसके सही समझ में आ गई उसने 10 बार समझने की कैसे। तो बाबा ने जो ज्ञान क्लियर बताया है हमारे, छोटे छोटे भी जो चीज आए हैं ना आपके आगे, बल्कि ज्ञान मार्ग में लंबा चलने के बाद भी, इसका मतलब वो भी छोटे छोटे पाप कर्म का रिजल्ट है। कई बार जिस तरह आप उदास हो जाओ, किसी ने कि मैं कहीं नहीं पर आप उगड़े उगड़े से हो, परेशान से, तो न्यू है कई बार जो कर आप मुरली सुमन खातर जाओ और खाट में पड़े पड़े न्यू सोच लिया सो बड़ा हसर सा दुख है, पड़ी रहने खाट में क्लास की टाल कर दे, यू कुएं पड़े पड़े तो अलबेलापन थे, यो गलत हो गया, तो इस गलत का रिजल्ट भी कुएं पड़े पड़े फिर जर भी दुख लग जाएगा।
जिसे जिसे पाप कर्म है उसे उसे उनके रिजल्ट है। जब आपका अलबेलापन है, आलस्य है, तो उसका उसाए फिर रिजल्ट मिलेगा। तगड़ा पाप कर्म है तो यू देख लो, जो क्लियरली भी बताया था 2 मिनट पहले। बिरजू के भी समझ में आई ना? बिरजू वाली किताब किसने पढ़ रखी है? कुछ रह रही है, आप सारे पढ़ो। भाग्य लिखने की कलम करम, छोटी सी है किताब, पढ़ लो। किसी के घने नू चलते हो ने, हाय मेरे साथ क्यों, मेरे गैल गड़बड़ क्यों, मैंने इन सारा खातर करा फिर भी ये मेरे गले पड़ रहे हैं, फिर भी ये मेरे साथ लड़े हैं, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। बल्कि अज्ञानी भी जो है ना, कहानी टाइप है, छोटी सी किताब, आप अज्ञानी नहीं पढ़ा दो, क्योंकि ज्ञान समझ में आवे ना आवे बात चीज जरूर समझ में आ जाए। यह चीज तो समझनी है। अब ईब गणा परेशान होने की जरूरत को नहीं, जिसके कारण हम दुखी हो हाँ उससे ही हम दुख दे के आ रहे हैं। मैं माता ने समझाया कई बार, अग्युगल थारे थप्पड़ मारे है तो हम नू सोच लो, हमने पाछले जन्म में उसका घोषण कर रहा है, क्या होगा, बेचारा मारेगा और क्या करेगा। पाछले जन्म में जब हमने लठ मारे होंगे उसके, तो समझ की बात है ना, अगला थप्पड़ मारेगा। और जब नू याद रहे जमन ने इसके 4 मारे थे, इसने तो 1 ही मारा है थप्पड़, तो फिर इस तो घना दर्द को नहीं होगा ना। तो में खान का सर के भी पाटा बांधी रहो, काट में भी पड़े रहो, काम धंधा भी ना करो, मुरली सुनन भी ना जाओ। इसने नू भी ले लो, बता मैं तो भगवान की बात सुनू भी हूँ पर फिर भी मेरे मारे हैं, मैं तो आस पास से सुन दिए ना, फिर क्या हो जाएगा? क्यों? बहुत अच्छा निर्णय होगा। तो कई बार हमें ठीक चीज पर चलते चलते गलत कर बैठा हम, जो कर कई बार शुरू किया हमें है ना, देखा में कोई कोई ऊपर तय देख के आंदी नन्नू गिरा पड़ जाता, या सतयुग में दासी बन रही है या महारानी बन रही है, और नीचे आके बहुत नन्नू में बता देंगे कि या तो दासी है या महारानी बनेगी। और वह जिन तीनों की थी क्या दासी बनेगी, वही एक छोड़ के भाज गई। और जबकि समझ की तो बात सही, जो छोड़ के भाज गया वो दासी बनेगा और क्या बनेगा, रही जानती तो महारानी बन गई, छोड़ के भाग जाएंगे तो दासी बनेंगे। तो यह चीज ज्ञान समझा रखा था उससे पहले। अब देखो समझ की बात है, ब्रह्मा बाबा ती आंधी नू बताई थी कि यो नारायण बने। ब्रह्मा बाबा ने कदे नू सोच के अलबेलापन करा, अब मैं नारायण तो बनूंगा, उन्हें क्या दिक्कत है, एक आधा दिन मुरली मिस कर देंदा बाबा भी, अब मन तो नारायण बनना है, मम्मा तो ही कही लक्ष्मी बनेगी। और ये जो आपका विश्व किशोर भाव था ना, इसका कसूता नशा था, अब मैं सेकंड नारायण बनूंगा सतयुग में जरूर। आड़े ब्रह्मा बाबा का भतीजा था, सतयुग में ब्रह्मा बाबा का वारिस बनूंगा, बेटा बनूंगा। और ईब ही का सारा जो ये का इतिहास सुना हाँ पा, उससे लाके भी है यो कि वो बनेगा, क्योंकि जब पूरी तरफ तय सारे यज्ञ की तरफ तय पूरा ड्रामानुसार इस पूरा परिवार ब्राह्मण संसार की तरफ से जब ये सर्टिफिकेट है कि उस जैसा तो और कोई है ही नहीं, तो फिर आप देखो ये सर्टिफिकेट तो बहुत बड़ी चीज होगा। खुद कर बाबा का तो होएगा जब सारा परिवार का है। तो यह चीज आप औरतें भी सेवा किस रूप में करी जा सके। एक बार बल्कि अपन एक मिशन बनाया था, यह जो भाग्य लिखने की कलम है ना, अपन पूरे गांव में पढ़वाई थी, मेरे भी याद है बड़ा में भी हमने एक माता दी देखे में, बल्कि हमने इसका एक टारगेट बनाया था कि आप किसे माता ने दो पढ़े लिखे थे बालक युवा बच्चे युवा जो बहू हैं उन्हें भी लड़की हैं इससे ने भी उनसे ही पढ़वाओ, आप उन्हें बुक दो, उन्हें 15 दिन का टाइम दो कि 15 दिन में पढ़ लिए फिर मैं उल्टी ले जाएंगी। नू नहीं अब दे दी बांट दी चलो ना, हम अपने उससे नू भी रहेगा उसने कि 15 दिन में पढ़नी है ना, तो लेके टेक ले पढ़ी जाएगी तो ठीक से, ना तो अगले का भी बूंदा मुंह करवाए और 15 दिन पर पाछे लेने जावे, जब अगले तो पूछ ले पढ़ी के पढ़ा या किसी लागी। अपन बल्कि कमेंट भी लिखवाए थे किसने किसी लागी यह चीज अगले पे सर्टिफिकेट लेके आओ, और वो अपन लेके भी आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। या एक इसी बुक थी कि जितना ने पढ़ा था ने 95% रिजल्ट तो जरूर पॉजिटिव, क्योंकि इसने कोई न्यू नहीं कह सकिया अगना खराब लगी अच्छी कौन लगी या समझ में को नहीं आई।
इनमें तो कोई रिस्पॉन्स जिसने भी पढ़ ली हो नहीं सकता, और जिसने यह बुक पढ़ ली उसके बिना ज्ञान समझे भी 50% सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके यह चीज समझ में आ जाएगी, सासू लड़ाई है तो तू सासू ने दुखी करके आ रही है पाछले जन्म किसी रूप में। और आप देखो यह चीज, वो बालक जिसने कोई पाप कर्म करा था और वो जज जिसने फैसला सुनाया था, उनके वह कोई कनेक्शन में थे, लेकिन दूसरे जन्म में बूंदी डाल भुगतान करना था जहां तक कितने निकट के रिलेशन में आए। तो ये जो ईब हमारे परिवार हैं जिनमें आप इकट्ठे कर रखे हो, ये जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में आपके निकट के संबंधी हो, ये खाम खा किते खाता मिल गया। ये जज के गैर मिलके न उसने पाप कर्म भी कौन करा था, लेकिन वह साथी बढ़ गए, एक ने कर दिया दूसरे ने छुटा दिया तो उड़ जाके मिल गया कनेक्शन। आत्मा तो अलग अलग थी और वह भुगतान खातर देखो कितने नजदीक के रिलेशन में है। वो बालक जिसके प्रति मानू नहीं सोच सकती अयो मेरा दुश्मन है, आपका कितना भी हो किसाए भी हो बच्चा, तो इन रिलेशन आपके सारे चुगरदे जो आ रहे हैं, जाए तो एक चीज जो क्लियर समझाई जा है कि ज्ञान जिसके समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम जन्मा में वे आत्मा बहुत अच्छे और बहुत नजदीक रहे हैं आपको। और वह सारी आत्मा कौन है? वह जो सारे आप आड़ इकट्ठे बैठे, ये आत्मा है जो आपके चुगरदे बैठी। इन सब के साथ आप 84 जन्मा में मैक्सिमम साथ रहे हो, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। यो साक्षात्कार है ना, या चीज समझी है ना हमने, तो यो साक्षात्कार हो गया। तो ये सारे हैं असलियत में, जिनके गैर 10 साल से पाछले पीछे पड़ रहे हो आप, और वह आपके कहने थे एक दिन भी बाबा की बात नहीं सुनते, तो इसका मतलब वह जज है रात की राखी कोर्ट में जा रहे होगे, कोर्ट में न्यूए हो रहा है, बस संयोग बैठ गया, वह आत्मा इकट्ठी कर रखी है। तो किसी किसी के साथ एक जन्म का कोई कर्म भोग वो इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से साथ आ रही है। हाँ, अगर सारे ज्ञानी हो, जिस जिसके समझ में आ जाए, इसका मतलब पिछले जन्म में हम साथ थे, नजदीक थे एक दूसरे के। और जो राजकुमार भाई क्या करें ना कि एक फोटो टंगवा के आ रहे हैं सबके घर में तो अपने सारे घर में टंग रहे होंगे अपने पिछले जन्म के अलग अलग फोटो, ठीक है।